भगत सिंह ने कभी भी अपने मूंछ को झुकने न दिया और कभी भी अपने कदमों को रुकने न दिया। भगत सिंह ने कभी भी अपने मूंछ को झुकने न दिया और कभी भी अपने कदमों को रुकने न दिया। जब तक सांसों में सांस रही लड़ते रहे इस वतन के खातिर और हमारा सर किसी भी फिरंगियों के से कर रहे हैं राज हम पर शान से अभिमान से। जो तुम्हें प्यारा जरा भी अपना भारत देश है, शौर्य और साहस जरा भी तुम में अगर शेष है तो उठो और वीरता से देश बंधन खोल दो और मूर्ख अंग्रेजों के ऊपर बढ़ के दावा बोल दो। आन बान और शान के साथ औरंगाबाद जिला में दी गई तिरंगे को सलामी। आज़ादी के जश्न में डूबे लोग, सभी जगह देशभक्ति का माहौल, लोगों ने याद किया कुर्बानियों को। अब खबर विस्तार से। 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संपूर्ण भारत में देशभक्ति का माहौल दिखा, जहां आन बान और शान का प्रतीक तिरंगे को औरंगाबाद जिलेवासियों ने सलामी दी। बात करें सहकारिता विभाग की तो जिला सहकारी भवन में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन संतोष कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता विभाग से जुड़े कई कार्यों पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर सहकारिता विभाग से जुड़े कई पैक्स अध्यक्ष, बैंक कर्मी, किसान बंधु सहित कई गणमान्य लोग प्रमुख रूप से झंडोत्तोलन में शामिल रहे। और पूरा देश अपने जो राष्ट्र के आज़ादी का जश्न मना रहा है। हम सभी गौरवान्वित हैं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ है। सभी देशवासियों को, खासकर औरंगाबाद वासियों को आज के इस महान अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। किसानों की खुशहाली के लिए हम यह ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि अच्छा मानसून जिस तरह से औरंगाबाद में हुआ है इसी तरह से अच्छी बारिश होते रहे, ताकि किसानों का कल्याण और उनकी सेवा के लिए सहयोग तत्पर हैं और तत्पर हैं। किसानों के हित में सहकारिता द्वारा ऐतिहासिक प्रयास किया जा रहा है। जो हम लोग आज के 10 साल पहले जब एनडीए सरकार नहीं थी उस समय हम लोग जब पैक्स से देख रहे थे तो जिले में 2-4-5 पैक्स की ध्यान रखने की प्रोग्राम था। आज लगभग 2-4-5 ऐसे पैक्स रहते हुए जहाँ पर प्रोग्राम नहीं होगा। इतना बड़ा परिवर्तन 10 साल 11 साल के एनडीए सरकार में आया है और लगता है कि 1-2 साल में ऐसा कोई पैक्स नहीं रहेगा जिसके पास भंडारण क्षमता की कमी रहेगी। साथ ही साथ और भी जो सुविधा है, राइस पैक्स में राइस मिल लगाया गया है और पैक्स को अन्य सुविधाएं कंप्यूटराइजेशन से सबों को किया जा रहा है ताकि सारा चीज़ अपडेट रहे। मतलब पारदर्शिता लाने का हर समय प्रयास हो रहा है और लगातार। वही बात करें व्यापार मंडल की तो औरंगाबाद व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने अपने कार्यालय के प्रांगण में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर किसान बंधु सहित कई गणमान्य लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे। वहीं अध्यक्ष श्री सिंह ने देश की आज़ादी में बलिदानियों को याद करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दिया। यह आज का बहुत महान ऐतिहासिक दिन है। 700 वर्ष के बाद गुलामी से हम लोग मुक्ति पाए हैं। अब आज़ादी की लड़ाई लड़ करके 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन जब अच्छा घटना होता है तो दुखित घटना भी होता है। दुख घटना हुआ कि भारत का विभाजन हुआ, जिसका दंश आज तक समाज झेल रहा है और कितने विस्थापित हो गए, कितने मारे गए, कितने काटे गए। यह बहुत विडम्बना के साथ भारत का आज़ादी मिली। अब हमें इसे बरकरार रखना है। हमारे सैन्य बल जो है ऊंची पहाड़ की चोटियों पर भी भारत की रक्षा के लिए वो अपना बलिदान कर रहे हैं। और जो आवाज़ महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के बल पर भारत की आज़ादी का दिया, उसके साथ क्रांतिकारियों ने भी आज़ादी के लिए अपना कुर्बान दिया। खुदीराम बोस 14 साल की अवस्था में फांसी के फंदे पर चढ़ गया। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, ये सारे लोगों ने एक विशाल कार्यक्रम करके भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। और इसी में लाहौर डीएवी कॉलेज में जब इसका नारा चला, जहाँ से आज़ादी लड़ाई हुई जो आज हमारे पाकिस्तान में चला गया है, तो एक दिन वह था कि हिंदुस्तान से मात खाकर चल दिया सिकंदर महान से, और आज ये अंग्रेज के बच्चे हैवान खूंखार से कर रहे हैं राज हम पर शान से अभिमान से। जो तुम्हें प्यारा जरा भी अपना भारत देश है, शौर्य और साहस जरा भी तुम में अगर शेष है तो उठो और वीरता से देश बंधन खोल दो और मूर्ख अंग्रेजों के ऊपर बढ़ के दावा बोल दो। अब ऐसी क्रांतिकारी यह कदम जो उठा, पूरे भारत में यह नारा बुलंद हो गया, हम तुम्हें खून देंगे और तुम हमें आज़ादी दो। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया, आज़ाद हिंद फौज करके। तमाम लोग
इस देश के लिए आज भी 7 को शहीद हुए हैं जो पटना में भी है स्मारक में। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और इस तरह से हिंदुस्तान को बचाने के लिए बहुत कार्य किया गया, बहुत लोगों ने अपना जान प्राण दिया। आज भले हम उसको समझें कि न समझें, आज सत्ता की मलाई जो भी लोग खाएं या चाहें, जो भी पदाधिकारी करें, लेकिन मैं औरंगाबाद की जनता को, जिले की जनता को, भारतवासियों को शुभ संदेश देना चाहता हूं कि स्थिति को फिर हम न जाए वैसा कि जो जरा हरियाली रही वह भी न रहने पाएगी, एक दिन भारत में ही मरघट में ही बन जाएगी। ऐसा हम न होने देंगे। आज अभी भारत के सैनिकों के वीरता का आपने देखा, किस तरह से इन लोगों ने अपनी वीरता दिखाया है। और सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। बात करें नगर परिषद कार्यालय की तो यहाँ नगर अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर श्री गुप्ता ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करने की अपील करते हुए नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई तथा शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी वार्ड सदस्यों सहित कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। 79वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। मैं समस्त जिले वासियों को आज 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अपील करता हूं कि औरंगाबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नगर परिषद का आप सहयोग करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बात करें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तो शहर के युवाओं के धड़कन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह ने आन बान और शान के साथ झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर श्री सिंह ने जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पूरे समस्त हम सभी भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा उत्सव है। पूरे भारत के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। वो हम सबों के लिए आज गौरव का पल है, गर्व का क्षण होता है। 15 का स्वतंत्रता दिवस, 79वें स्वतंत्रता दिवस के अपने औरंगाबाद समस्त औरंगाबाद वासियों को रेड क्रॉस परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हम लोग अंदर मार्केट, चूड़ी बाजार, भित्री बाजार, जो कि औरंगाबाद का बहुत ही फेमस बाजार है, आज यहाँ बहुत सुंदर सा कार्यक्रम हुआ, मनाया गया और बहुत ही कुशलता, बहुत ही प्रेम और बहुत ही सौगात के साथ। और आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस है और आज हम यहाँ अगर स्वतंत्र हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, इसके पीछे रीजन है हमारे देश के जवान, जो वो जागते हैं तब हम लोग सोते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह का कार्यक्रम होता रहे और हमारा देश, हमारा समाज, हमारा ये बाजार हमेशा आगे जाता रहे, आगे बढ़ता रहे। और अंत में मैं एक ही चीज़ कहूँगा मेरे दोस्तों, जो 2 शब्द मैंने पहले भी बोला था कि भगत सिंह ने कभी भी अपनी मूंछ को झुकने न दिया और कभी भी अपने कदमों को रुकने न दिया। भगत सिंह ने कभी भी अपनी मूंछ को झुकने न दिया और कभी भी अपने कदमों को रुकने न दिया। जब तक सांसों में सांस रही लड़ते रहे इस वतन के खातिर और हमारा सर किसी भी फिरंगियों के आगे झुकने न दिया। पर हमेशा से शुरू से ही हम लोग हिंदू मुस्लिम में एकदम भाईचारा बना रहा, कभी भी हम लोग मतभेद नहीं है और हम लोग दोनों में बहुत मतलब लगाव है जो अटूट है, टूट नहीं सकता। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद।